दोस्तों, मैं आपका श्याम धाकड़। आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक नया वीडियो ताकेश्वर महादेव का, जो मंदसौर जिले से के भानपुरा तहसील के 35 किलोमीटर की दूरी पर नावली गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एक रास्ता यहाँ से हिंगलाजगढ़ जा रहा है और ये रास्ता ताकेश्वर महादेव जा रहा है। आज हम आपको ताकेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे और हम आपको ताकेश्वर महादेव लेके चलते हैं। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ताकेश्वर महादेव, जिसको क्षेत्रीय भाषा में ताकाजी भी बोलते हैं। दोस्तों, अब हम हमारी बाइकें यहाँ पे खड़ी कर दी है और अब हम यहाँ से पैदल ही ताकाजी का जो कुंड है उसके आपको दर्शन करवाएंगे और ताकेश्वर महादेव के भी आपको दर्शन करवाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। हमने हमारी बाइकें यहीं पे खड़ी कर दी है और अब हम जा रहे हैं ताकेश्वर के जो कुंड है उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे और ताकेश्वर जो महाराज है उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे और बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक हमारे साथ आपको अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अब ताकेश्वर के कुंड के बिल्कुल पास। अब देखिए, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखिए दोस्तों, पहाड़ी से झरना गिरता हुआ। दोस्तों, ये जो कुंड है इसमें जो झरना गिरता है वो 12 ही मास इसमें झरना गिरता है और कुंड का ऐसा मान्यता है कि आज तक इस कुंड का कोई पता नहीं कि ये कितना गहरा है। यहीं से एक नदी निकलती है इधर। ये जो नदी का नाम ताकेश्वर की नदी बोलते हैं, यहीं से वो नदी प्रारंभ होती है। और दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ी के बीच में बना हुआ ये दुर्गम स्थान, जिसे ताकेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पर है और कुंड जो ताकेश्वर कुंड के नाम से विख्यात है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक गौमुखी है जिसमें 12 ही महीनों गर्म पानी आता है, उसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। ताकेश्वर महाराज के हम आपको दर्शन करवाएंगे। धन्वंतरी जी वैद्य के भी हम आपको यहाँ दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, देखिए, प्रकृति की गोद में बना हुआ ये ताकेश्वर का कुंड, जो बहुत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा आप। बहुत ही सुंदर ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के से 35 किलोमीटर दूर नावली से 4 किलोमीटर जंगल में ये स्थान है दोस्तों। और इस स्थान का नाम है ताकेश्वर महादेव। ये कुंड जिसका अभी तक कोई पता नहीं कि ये कितना गहरा है। मान्यता है कि इस कुंड की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि कितना गहरा ये कुंड है। ये जो ताकेश्वर का कुंड है, इसी कुंड में से यहाँ से एक जो झरना निकल रहा है, ये नदी का रूप ले लेता है आगे जाके और ये राजस्थान में जाकर काकली नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ये नदी आगे जाने के बाद में बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है। अब ये नदी के बारे में हमने आपको बताया और अब हम लेके चलते हैं गौमुखी में, जहाँ पर 12 ही महीनों गर्म पानी आता है। हम आपको गौमुखी के भी दर्शन कर दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गौमुखी के पास। अब हम आपको गौमुखी के दर्शन करवा रहे हैं।
ये जो गोमुखी है इसमें 12 ही मास गर्म पानी आता है। यहाँ पर एक शिव जी की मूर्त और नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं। आइए अब हम गोमुखी से गर्म पानी पीते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही गर्म पानी है। ठंडी में गर्मी में 12 ही महीनों ये हमने आपको गोमुखी के दर्शन करवाए हैं। और अब हम आपको लेके चलेंगे ताकेश्वर के मंदिर में, जहां पर हम आपको ताकेश्वर भगवान के दर्शन करवाएंगे। पहुंच चुके हैं तस्केश्वर महादेव के मंदिर के बिल्कुल समीप। अब हम आपको दर्शन करवाने के लिए ले चलते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और दोस्तों हम यहाँ के बारे में जो मान्यता है उसको पूरा जानने के लिए यहाँ के जो पुजारी जी हैं ताकेश्वर महाराज के मंदिर में, उनसे हम पूरा वृतांत जानने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं ताकेश्वर महादेव के मंदिर में। अब हम ताकेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे तस्केश्वर का जो मंदिर बना हुआ है उसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। अब हम आपको लेके चल रहे हैं नागराज तक्षक जी के मंदिर में, जहां पर हम नागराज तक्षक जी महाराज के आपको दर्शन करवाएंगे। और वहीं ठीक सामने महाराज धन्वंतरी जी वेद के भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। हम ठीक ताकेश्वर के मंदिर के सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर धन्वंतरी जी वैद्य, जिनका ये स्थान बताया जाता है। अब इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ मंदिर के जो पंडित जी पुजारी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या महत्व है इस ताकेश्वर कुंड और ताकेश्वर महाराज के मंदिर का। हमने आपको ताकेश्वर जी के कुंड और मंदिर और यहाँ का सुंदर नज़ारा सभी दिखाया है। अब हम यहाँ की मान्यता के बारे में, हम यहाँ के जो पुजारी जी हमारे साथ हैं, अब हम इनसे पूरा जानकारी लेंगे कि यहाँ की क्या क्या मान्यता है। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ की मान्यता के बारे में। ये नागराज तक्षक का गुप्त स्थान माना जाता है। जब नागराज तक्षक को नागदा से बचा के जब यहाँ शरण दी गई थी तो ये उनका गुप्त स्थान माना जाता है। ये अखंड कुंड है जिसमें वो निज निवास करते हैं। इसके कारण ये 12 महीना भरा रहता है और बहता ही रहता है। तो यहाँ गुप्त धाराएं भी चलती है जिसे गुप्त गंगा कहते हैं, जो 12 मास गर्म पानी आता है उसमें। उस कुंड में स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। हर पूनम सोमे की अमावस पर इस पे हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं और इसका स्नान का लाभ उठाते हैं। जड़ी बूटियाँ भी अनेक प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ यहाँ पर हैं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। ये धरती वेदराज धन्वंतरी जी की क्रमशाला रही है। ये बहुत रमणीय भूमि है, तपोभूमि है। हजारों संतों ने भी यहाँ तप किया है। तो ये धन्वंतरी जी का निवास माना जाता है। तो उनकी ये क्रमशाला रही है। तो उन्होंने यहाँ सारी जड़ी बूटियाँ सिद्ध की और प्रयोगशाला बनाई यहाँ पर। तो उसके कारण यहाँ पूरा औषधि क्षेत्र है। ये पूरे नाले में औषधि पाई जाती है जो जानने वाले ले जाते हैं। और पहले के समय में ये औषधियाँ जो अपने अमावस्या, जो दीपावली की जो अमावस्या होती है तो उससे पहले मुखार्दित बोलती थी। अब ये प्रभाव कम हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ विद्यमान है। जी अब हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ताकेश्वर महाराज का मंदिर है तो उसकी क्या क्या मान्यता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। जी यहाँ नागराज तक्षक की प्रतिमा है, साथ धन्वंतरी जी कुबेर जी की भी प्रतिमा है और महादेव जी का भी यहाँ स्थान है। जब नागराज तक्षक ने जब राजा परीक्षित को डसा था तब उनको जो नागदा किया था उनके पुत्र धनंजय ने, तो तब उन नागदा में जब भगवान विष्णु ने, शिव ने इनको बचाया था, तो उसके बाद इनको ये यहाँ जगह दी गई, यहाँ स्थान दिया गया है। उसके बाद ये ताकेश्वर के नाम से जाने लग गया है। उससे पहले यहाँ धन्वंतरी जी भी निवास करते हैं तो उनकी भी प्रतिमा है। और यहाँ आदि अनादो पूर्व
जो शिवलिंग है तो वो संतों द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जो काफ़ी समय से यहीं विद्यमान है। तो यहाँ उनके दर्शन के लिए लोग सावन माह में और अनेक पर्वों पर आते रहते हैं और दर्शन का लाभ उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें यहाँ के स्थान के बारे में जो जानकारी दी है। तो दर्शकों, हमने आज आपको ताकेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में और यहाँ के कुंड के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको बताई है। और दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका।